हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है N+L रूल। इस टॉपिक में हम ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं इस बोर्ड में नीट 2021 और जेईई 2019 का एक क्वेश्चन लिख चुका हूं, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। इसी पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा नीट 2024, जो कि 5 मई को होने वाला है। हमारे हाथों में सिर्फ 15 या 20 दिन रह गए हैं, तो इस टाइम में मैं आप लोगों को इस चैनल में पूरा 11-12 का केमिस्ट्री टॉपिक वाइज कवर करवा दूंगा, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग जब नीट एग्जाम देने जाओगे आप लोग का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस रिविजन हो जाएगा छोटे वीडियो के माध्यम से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो जो लोग नीट 2024 देने वाले हैं और मेरे चैनल पर नए हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोग नीट 2024 में केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर ला सके। और जो लोग 9, 10, 11, 12 में है और फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोग जब नीट या जेईई देंगे तो केमिस्ट्री में आप लोग का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ N+L रूल हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी 4f, 5d, 6s, 5p। तो पहले N+L रूल क्या होता है हम जान लेते हैं। अगर N+L का वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल या सबशेल के लिए हायर होगा, तो उसका एनर्जी भी हायर होगा। मतलब जिसका N+L वैल्यू हायर, उसका एनर्जी भी हायर। ये है पहला रूल। अगर दोनों का N+L वैल्यू सेम आ जाए, मान लो अगर N+L वैल्यू सेम हो जाए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जिसकी N हायर होगा उसकी एनर्जी हायर होगा। तो ये दो हमारा रूल है, N+L रूल। पहला रूल क्या है, N+L वैल्यू जिसका हायर होगा उसके एनर्जी हायर होगा। अगर दोनों के N+L वैल्यू सेम आता है तो N जिसका हायर होगा, इन दैट केस एनर्जी विल बी हायर। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। ऑर्बिटल क्या क्या बोला गया है हमारा, 4f, तो 4f, 5d, 6s, 5p। तो यहाँ पर हमारा n वैल्यू कितना होगा, 4, तो n होगा 4, यहाँ पर n होगा 5, यहाँ पर n होगा 6, और यहाँ पर n होगा 5। अब SPDF का जो बात आता है हमारे L वैल्यू के माध्यम से आता है। अगर L इक्वल टू 0 हुआ तो वो S होगा, L इक्वल टू 1 हुआ तो वो P होगा, L इक्वल टू 2 हुआ तो वो D होगा, और L इक्वल टू 3 हुआ तो वो F होगा। तो यहाँ पर F है तो यहाँ पर L कितना होगा, L3 होगा। यहाँ पर D है तो L कितना होगा, L2 होगा। यहाँ पर S है तो L कितना होगा, 0। यहाँ पर P है तो L कितना होगा हमारा, L होगा 1। अब यहाँ पर N+L निकालते हैं। N+L कितना होगा, 4 + 3 यानी 7। यहाँ पर N+L कितना होगा, 5 + 2 यानी 7। यहाँ पर N+L कितना होगा, 6 + 0 यानी 6। यहाँ पर कितना होगा, 5 + 1 यानी 6। तो आप लोग देख सकते हो दोनों का 7 आया है और दोनों का 6 आया है। तो ये दो ऑर्बिटल का एनर्जी इन दोनों के मुकाबले हायर होगा। अब इन दोनों में से किसका हायर होगा, यहाँ पर N+L सेम आ गया, तो N जिसका हायर होगा एनर्जी भी उसका हायर होगा। N देखो यहाँ पर हायर किसका है, 5D का, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 5D का। उसके बाद किसका आएगा, 4F का आएगा। उसके बाद ये दोनों का 6 है, लेकिन N हायर कहां पर है, N यहाँ पर है हायर, तो 6S आएगा। उसके बाद आएगा 5P। ये होगा हमारा एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये देखो किस ऑप्शन में है, 5D, 4F, 6S, 5P। सो ऑप्शन सी। ऐसे नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जेई का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स n एंड l। चारों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर दिया गया है। n इक्वल टू 4 है, l इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 2, और d के लिए है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होगा। तो a के लिए
हमारा n प्लस एल कितना होगा 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 यानी कि 5। बी के लिए n प्लस एल कितना होगा 4 प्लस 0 यानी 4। सी के लिए n प्लस एल कितना होगा 3 प्लस 2 यानी 5। और डी के लिए n प्लस एल कितना होगा 3 प्लस 1 यानी 4। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों को वैल्यू पता चल गया है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे कम किसका होगा, देखो यहाँ पर दोनों का 4 है तो ये दोनों सबसे कम होगा, लेकिन जिसका n कम है उसका कम होगा, क्योंकि n जिसका हायर है उसका एनर्जी हायर होता है, तो n जिसका लोअर होगा उसका एनर्जी भी लोअर होगा। तो इन दोनों में से देखो n किसका लोअर है, n इसका लोअर है, तो सबसे कम किसका होगा d का होगा। उसके बाद किसका आएगा, उसके बाद आएगा b का। उसके बाद दोनों का 5 है, n किसका लोअर है इसका, तो d के बाद b, उसके बाद c और उसके बाद आएगा a। तो d b c a ये होगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये देख सकते हो आप लोग ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हम लोग n प्लस एल के रूल के शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक लाने वाले हैं। नमस्कार।